सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है विज्ञान का, उसी के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे कि हम लोगों ने वादा किया था आपसे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे 12,700 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देते हो तो आपको क्या मंथली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर दे दिया जाएगा। तो आप लोग ऑलमोस्ट अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा तो इस चैनल पे अभी 12,695 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि सिर्फ 5 सब्सक्राइबर बाकी रह गया है। यानी कि इस वीडियो को शूट करते करते ये भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों ने टारगेट को पूरा किया, इसकी वजह से आप लोगों को क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट रेल का क्वेश्चन आंसर दे दिया जा रहा है ना। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को समय दिया जाएगा 1 घंटा का, और फुल मार्क्स रहेगा, पूर्णांक रहेगा 20 का। क्लास 10 विज्ञान, है ना। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि सेक्शन ए का 6 वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है, पे देख सकते हो, निम्न में से कौन सा अंग पाचन में सहायक नहीं है, पाचन में सहायक नहीं है। तो ऑप्शन आपके अमाशय, अग्नाशय, यकृत या फिर वृक्क। तो पाचन में सहायक कौन नहीं है, तो इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए नए आए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों का शेयर भी कर देना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करके क्या करना, शेयर कर देना अपने सारे साथियों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रेक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं आपका, पौधे जल और खनिजों को किस ऊतक के द्वारा स्थानांतरित करते हैं, यानी कि पौधे जो है जल और खनिज को किस ऊतक के द्वारा स्थानांतरित करते हैं। तो ऑप्शन है आपके फ्लोएम, जाइलम, विभुज्योतक या पेरेन्काइमा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लाइम जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल एवं खनिज बोला था, है ना। तो जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे आप लोग याद रख सकते हो इस चीज़ को, जाइलम यानी कि जल, जल से जल, ये जल का संवहन करता है, और फ्लोएम यानी कि फ से फूड यानी कि खनिजों का संवहन करता है। यहाँ पे जल और खनिज दोनों पूछा था, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है गलत हो या फिर ऑप्शन में दोनों एक जगह होना चाहिए था, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका कि इस पौधों में क्लोरोफिल न हो तो प्रकाश संश्लेषण, सॉरी, यदि पौधों में क्लोरोफिल न हो तो प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं हो पाएगा, यानी कि अगर किसी पौधे में अगर क्लोरोफिल ना हो तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके, क्योंकि 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 क्लोरोफिल जल को अवशोषित करता है, क्योंकि क्लोरोफिल जल को अवशोषित करता है, क्योंकि क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित करता है, क्योंकि क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है, और डी है ऑप्शन, क्योंकि क्लोरोफिल ऑक्सीजन बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्लोरोफिल जो है क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, तभी खाना बन पाता है, यानी कि भोजन बन पाता है पौधों के अंदर, है ना। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका, कौन सा जीव केवल आवासीय अवायवीय श्वसन करता है, यानी कि इनमें से कौन सा जीव केवल अवायवीय श्वसन करता है। तो ऑप्शन आपके ईस्ट, मछली, स्तनधारी या फिर मानव। तो इसका जो राइट आंसर है 4 का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में रक्त परिसंचरण की दिशा कितनी बार हृदय से गुजरती है, यानी कि कितनी बार हृदय से गुजरती है रक्त परिसंचरण की दिशा। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 बार गुजरता है। कितनी बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है। तो नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, MCQ का लास्ट क्वेश्चन, है ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किस रूप में बाहर निकलता है, यानी कि जो मनुष्य में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से भरा हुआ क्या अपशिष्ट, यानी कि बेकार की खनिज, यानी कि बेकार की चीज़, यानी कि जो कि जिसका कि यूज ना हो, तो किस रूप में बाहर निकलता है। तो ऑप्शन आपके यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या फिर सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 6 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरिया के द्वारा बाहर निकलता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आप देख सकते हो सेक्शन बी है आपका, जो कि 4 नंबर का 2 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आएगा कितना, सॉरी 2 नंबर का 4 क्वेश्चन होगा शायद, 2 नंबर का 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ जाएगा
और बाकी के क्वेश्चन उसके बाद सबसे पहले आपका आता है 2-2 नंबर का 4 क्वेश्चन। तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो का एटलीस्ट 100 कमेंट का टारगेट है। तो इस टारगेट को भी आप लोग को कंप्लीट करना है। तो आप लोग को 100 कमेंट करना है, ताकि हमें और भी प्रेरणा मिल सके आपसे, और हम लोग जल्दी से जल्दी इस बार से भी जल्दी अगली बार आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सके इस चीज़ को। तो आप लोग 100 कमेंट को टारगेट को आप लोग कंप्लीट भी करना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो यानी कि एमसीक्यू में सबसे पहले सब्जेक्टिव में सबसे पहले प्रश्न को, पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त आवश्यक कारकों को लिखिए। यानी कि क्या लिखना है, पौधों की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त आवश्यक कारकों को लिखिए। यह प्रक्रिया कहाँ घटित होता है, यानी कि प्रक्रिया कहाँ घटित होता है ये भी आप लोगों को बताना है। तो देख लेते हैं इसके आंसर को। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक। इसके बाद क्या देना है, यहाँ पे एक लाइन दे देना है तो बीच में, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को लिखना है 4 कारक होता है, जो कि सूर्य का प्रकाश, पहला क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी आपका ये हो जाएगा आपका। और लास्ट में क्या पूछा है, यह प्रक्रिया कहाँ घटित होता है। तो यह प्रक्रिया पत्तियों की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, कोशिकाओं में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, पत्तियों के कोशिकाओं में, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। सो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका मानव हृदय को द्विचक्र परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है। यानी कि मानव हृदय को द्विचक्र परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से दो बार क्या होता है रक्त जा करके आता है ना। तो इसकी वजह से द्विचक्र परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इसका आपको आंसर कैसे लिखना है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख सकते हो, मानव हृदय को द्विचक्र परिसंचरण तंत्र कहा जाता है क्योंकि रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। कितने बार, 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है, द्विचक्र परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और याद अब लोग एक चीज़ को याद रखना, ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम के व्यू से, फाइनल एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लोग VVI क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे भी देख सकते हो अब क्या लिखा हुआ है, एक बार फर्स्ट बार बता रहा है, एक बार फेफड़ों के माध्यम से फुफ्फुसीय परिसंचरण, और दूसरी बार शरीर के अन्य भागों के माध्यम से, यानी कि प्रणालीय परिसंचरण, ठीक है। तो आगे आपका इससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का कुशलता पूर्व क्या हो पाता है, वितरण हो पाता है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, यानी कि काम महत्व क्या है, यही आपको बताना है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसका वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है पौधों में, है ना, तो आप लोग को बताना है। तो इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने पत्तियों की एस्टोमेटा, यानी कि रंध्र, पत्तियों में छिद्र होता है, जिसे कि रंध्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एस्टोमेटा कहा जाता है, के माध्यम से जल वाष्प के रूप में खो देते हैं। क्या कहते हैं, जल वाष्प के रूप में खो देते हैं। महत्व क्या है इसका, यह पौधों में जल के प्रवाह को बनाए रखता है। क्या रखता है, जल के प्रवाह को बनाए रखता है। खनिजों के परिवहन में सहायक होता है, खनिजों के परिवहन में सहायक करता है। तापमान को नियंत्रित करता है। तो तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, फाइनल एग्जाम में, है ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। सो अभी तक लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जैसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग कौन है, यानी कि उत्सर्जन का प्रमुख अंग बोल रहा है। इसमें कार्यात्मक इकाई का नाम लिखिए, यानी इसके कार्यात्मक इकाई के नाम लिखिए। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे आंसर देख सकते हो आप लोग, उत्तर देख सकते हो आप लोग। मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग क्या है, वृक्क, यानी कि क्या है, किडनी है। इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन है। इसकी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। क्या कहा जाता है, वृक्क के कार्यात्मक इकाई को ही नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। सो उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी का, यानी कि 3 नंबर का 2 क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का 3 नंबर का 2 क्वेश्चन 6 नंबर का होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, यानी कि 11 नंबर प्रश्न है आपका, वायवीय व अवायवीय श्वसन क्या है, स्पष्ट करना, यानी कि क्या करना है, इसको स्पष्ट करना। दोनों में क्या है, इसको स्पष्ट करना। ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथों को दर्शाने वाले रेखा चित्र बनाए। क्या करना है, इसका रेखा चित्र बनाना है। तो देख लेते हैं इसके आंसर को।
सो दोनों में अंतर स्पष्ट करना था, यानी कि दोनों को स्पष्ट करना था ना, स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायवीय श्वसन को देखेंगे, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वह श्वसन है, क्या है, यह वह श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है, क्या, ग्लूकोज टूटता है और अधिक ऊर्जा एटीपी, यानी कि अधिक ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न करता है, क्या करता है, उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, जानवर। उसके बाद आपका अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन वह श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का अपघटन होता है, क्या होता है, ग्लूकोज का अपघटन होता है और कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आगे आपका आता है, इसमें क्या करना था, इसका उदाहरण है अवायवीय श्वसन का ईस्ट कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रेखा चित्र भी पूछा था आप लोग का, तो आप लोग को क्या करना है, इसको बना देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बना देना है इसको, तो आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका मानव पाचन तंत्र की संरचना और कार्य का वर्णन करें। मानव पाचन तंत्र की संरचना और कार्य का वर्णन करें। तो देख लेते हैं इसके आंसर को, ठीक है। सो आप इसमें देख सकते हो मानव पाचन तंत्र एक लंबी नली होती है, क्या होती है, लंबी नली होती है जिसमें विभिन्न अंग होते हैं, क्या, विभिन्न अंग होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है मुख, यानी कि मुंह से स्टार्ट होता है ना। भोजन को चबाने और लार के साथ मिलाने का कार्य करता है, क्या करता है, लार के साथ मिलाने का कार्य करता है, जिसकी वजह से लार के साथ मिलता है तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है ना। उसके बाद आपका आता है ग्रसनी, यानी कि फेरिंग्स, तो भोजन को ग्रास नली में भेजता है। उसके बाद क्या करता है, भोजन को ग्रास नली में भेजता है। ग्रास नली क्या करता है, भोजन को ग्रास नली में भेजता है। ग्रास नली भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है, क्या करता है, भोजन को अमाशय, लंबा जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लंबा जो पाइप होता है उसी को क्या कहता है, ग्रास नली कहा जाता है। नली होता है उसी को ग्रास नली कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है अमाशय तक पहुँच गया हमारा भोजन। अमाशय स्टोमच भोजन को पाचक रसों द्वारा पचाता है, यानी भोजन को पाचक रसों द्वारा पचाता है। तो पाचक रस कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl के द्वारा पचाता है पाचक रस। उसके बाद आपका आता है छोटी आंत। उसके बाद क्या आ जाता है, छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंस्टेंटाइन। पोषक तत्वों का पाचन में अवशोषण होता है, क्या होता है, पोषक तत्वों का पाचन में अवशोषण होता है। उसके बाद आपका आता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। जल का अवशोषण होता है, क्या होता है, जल का अवशोषण होता है भोजन से। उसके बाद आपका गुद्दा, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद आप सहायक अंग कौन सा है, ये पूछा था ना, यकृत, यानी कि पीत रस बनाता है, क्या करता है, यकृत जो है पीत रस बनाता है। अग्न्याशय, यानी कि एंजाइम्स बनाता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाते हैं। तो यही आपका साइंस का क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का, तो अगर वो नहीं दिखा तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।